ओम शांति। आज 4 फरवरी 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाबा जब आते हैं तो बाबा हम बच्चों को कई खजानों से भरपूर करते हैं। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का। तो इन सभी खजानों से जब भरपूर करते हैं तो हम बच्चों का भाग्य बहुत श्रेष्ठ बनता है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को पास विद ऑनर होने के लिए इन खजानों से भरपूर रहना है, तो ये भाग्य बनता है। और कितना हम अपने भाग्य को बनाते हैं, कितना इस जमा के इस खाते को, ये जो बाबा हमें खजाने देते हैं उससे हम कितना अपने को भरपूर करते हैं और कितना वेस्ट करते हैं। तो ये एक एक जैसे कि खजाने से भरपूर जब हम होते हैं तो ये हमारा भाग्य बनता जाता है। तो बाबा ने कहा देखना है हमने अपना कितना जमा का खाता, ये खाता जमा किया है खजानों का, और कितना वेस्ट किया है। और उसमें भी बाबा ने कहा ये जो वेस्ट करते हैं तो उसका कारण है गफलत, अलबेलापन। तो उस पर भी आज हम अटेंशन देंगे, चेक करेंगे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और आज की वाणी की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 98। मुरली का टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। इसको हम चेक कर सकते हैं। जब से हम बाबा के बने, ब्राह्मण जन्म लिया, तब से ही हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। तो जीवन में बाबा कहते हैं जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत, वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े फोटो में से कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती। सदगुरु द्वारा श्रीमद् वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो, तीनों ही रूप में, है ना। बाप, शिक्षक और सदगुरु के रूप में बाबा हम बच्चों की पालना करते हैं, सब कुछ एक में ही। हाँ। और मनुष्य जीवन में भी साधारण जब बाबा के नहीं बने तो उसमें भी जब हमारी पालना होती है तो जैसे बाबा कहते माँ बाप अलग पालना देते, फिर टीचर अलग, फिर उसके आगे गुरु अलग। बाबा कहते हैं यहाँ उस एक परमात्मा द्वारा ही आपको बाप की पालना, शिक्षक द्वारा पढ़ाई और सदगुरु द्वारा वरदान श्रीमत ये प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो, भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वहां मेरा भाग्य। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। हाँ, इसके तो सभी अनुभवी होंगे। हम कई बार कितनी बार अलार्म लगाते हैं, कई बार अलार्म नहीं भी बजता या जो भी कारण होता है,
पर बाबा हमेशा कोई ना कुछ ऐसा कारण बनता जो बाबा अमृत वेले आंख खुल जाती है, बाबा उठा देता है। तो ये अनुभूति सभी को है, कुछ ना कुछ ऐसे। बाबा कहते हैं वो अलार्म नहीं, परंतु ये घंटी, प्यार की घंटी आपको उठाती है, और सारा दिन भी इस परमात्मा प्यार के साथ हर कार्य करता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? बाबा प्रश्न पूछते हैं, कोई देश है? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। कितना ऊंचा है परम धाम, बहुत दूर है ना? तो बाबा कहते हैं वहां से आते हैं रोज पढ़ाने के लिए। और उठाते भी हैं अमृत वेला। तो बाबा कहते हैं कितना ऊंचा भगवान और इतने ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सदगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। हाँ, अभी अभी अपने को चेक करना है। अगर हम अकेले होते तो ये हमारी गलती है ना। साथ साथ रहना है। सारा दिन हम कितना बाबा के साथ रहते हैं। तो बाबा ने कहा अगर अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। अब देखना है हमको, हम कितना टाइम बाबा के साथ रहते हैं और कार्य करते हैं। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है ना? तो ऐसे बाबा मालिक है, माना हम ट्रस्टी होकर चलते हैं तो हर बात के लिए बाबा रिस्पॉन्सिबल है ना? तो सिर्फ हर कार्य करते वो तो है ही। पर बाबा ने कहा अगर दफ्तर जाते हो, जॉब में है, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस में है, तो भी बाबा कहते हैं बिजनेस आप नहीं, आप ट्रस्टी हो ना, और मालिक कौन है? बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं। और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो, बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। हम्म कितना बाबा हमको प्यार करते हैं। तो ऐसे बाबा के साथ सारा दिन रहना है। बाबा ने कहा ऑफिस में भी कोई बात होती है, आपका डायरेक्टर कौन है? बाबा है। बॉस कौन है? बाबा है। ऐसे मानकर जॉब में, ऑफिस में, बिजनेस में, सब जगह ऐसे ही बाबा ने कहा ये भी कार्य अपना करना है ना? वहां भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बाबा देखता है ना। बाबा कहते हैं रूठते हैं, फिर वो भी बाबा मनाते हैं। तो बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो।
हाँ, जो कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है? बाबा पूछते हैं कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। हाँ, बाबा थोड़ा सरकास्टिकली बोल रहे हैं। शाबाश माना हम भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं जो कंबाइंड है, साथ है सदा ही, उसको भूल सकता है क्या? हम्म। तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर भूल जाते हो तो बाबा फिर उसमें हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कंबाइंड को कोई अलग कर देता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। हम्म। सोचने लग जाते हैं, है ना, बहुत। हाँ, सोचने में तो संकल्प चलते हैं बहुत। तो बाबा ने कहा सोचना स्वरूप बनते हैं, स्मृति स्वरूप बनना है। हाँ, बाबा की याद। तो बाबा कहते सोचना स्वरूप बन जाते, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ ना। तीनों चीजें बाबा हमेशा कहते समान हो, कोहेरेंट हो, जैसे सोचना, कहना और करना। बाबा कहते हैं लेकिन क्या? लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। तो स्वरूप बनने में कभी कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, फिर उसका स्वरूप बन जाओ। हाँ, ये बाबा देखना चाहते हैं। तो जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है आदि काल में भी। इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है ना। वहां सतयुग में बाबा कहते हैं वो स्वरूप ही है। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है देवता। हाँ, वो देवी देवता पद प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं देवी देवता ये तो नहीं कहते मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, सहज ही स्वरूप है वो, है ना, सोचना नहीं पड़ता। तो बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि हम स्वरूप बने। अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो संकल्प करते हैं, जो बोलते हैं, पर वो स्वरूप में नहीं दिखता। तो बाबा ने कहा वो स्वरूप में दिखे तो उसके अनुभवी बनो, अभी स्वरूप में आने के अनुभवी बनो, है ना। तो जब अनादि काल आदि काल में स्वरूप में है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है ना। कि कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं ये मेरी नेचर है, ऐसी नेचर है। बाबा कहते हैं ये नहीं, ये ओरिजिनल नेचर है, अनादि और आदि काल के समय की। तो बाबा कहते हैं ये जब हम नेचुरल उसको स्मृति में लाते जाते हैं तो स्वतः ही वो, जैसे बाबा ने कहा, नशा और वो गुण और वो शक्तियां
सीट पर सेट होने पर इमर्ज होती है, फिर उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा कहते हैं ये इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सारी नेचर फिर समाप्त हो जाती है, फिर और कोई नेचर नहीं, मेरी नेचर ये वो आदि आदि कुछ नहीं, है ना। ओरिजिनल नेचर क्या है, वो फिर बाबा ने कहा वो ही आपके स्वरूप में नजर आती है। नेचुरल नेचर, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय, वो पास जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर मेरा स्वभाव हो सकता है ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे, है ना। तो बाबा ने कहा जब ऐसे बोलते हैं कि ये मेरी नेचर है मेरा स्वभाव है, तो बाबा कहते क्या है, ब्राह्मण है उस समय या क्षत्रिय, है ना। क्योंकि ब्राह्मण जीवन की नेचर कौन सी है, ओरिजिनल आत्मिक स्थिति, आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है ना, सात गुण और शक्तियों में रहना। तो वो ब्राह्मण है तो सदा ही अपने ओरिजिनल नेचर आत्मिक स्वरूप में है। तो बाबा कहते हैं मेरी नेचर, तो ये कौन कह रहा है, मैं तो आत्मा, पर मेरी नेचर मेरा स्वभाव, फिर उसमें ऐसा हो सकता है ना। तो कौन है फिर उस समय, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, कौन बोल रहा है? अगर कहता है तो बाबा कहते हैं हमारी तो ओरिजिनल नेचर ही कौन सी है, आत्मिक स्वरूप की। और उसमें भी जब हम ऐसा कहते हैं मेरा स्वभाव मेरी नेचर, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो ना, फिर हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, क्योंकि फिर हम अपने पुराने, बाबा कहते हैं वो सारी नेचर्स की बात कर रहे हैं ना। तो ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर मेरा स्वभाव, ऐसा हो सकता है। अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। कौन हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की, है ना। तो सदा याद रखना है, और जितना हम ऐसे संकल्प अगर करेंगे, माना अगर हम अभी भी युद्ध कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं फिर युद्ध करते करते वो योद्धा ही बन जाते हैं ना। तो पद की प्राप्ति भी कम हो जाती है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय नहीं। पर अगर नेचर अपनी पुरानी पास्ट की इमर्ज हो रही है, तो बाबा कहते हैं उस समय आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं। युद्ध कर रहे हैं, मिटाने की युद्ध कर रहे हैं, तो योद्धे हैं। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो, क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार, कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या, ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारियां, दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ? हम्म ऐसा बोलते हो, या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्म कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, ना सोचना क्या करूं मेरी नेचर है, यह बहानेबाजी है ना। इसको नोट करेंगे, बाबा ने कहा ऐसे शब्द कभी यूज नहीं करना। क्योंकि कभी हम ऐसे कहते हैं कि अभी माना पुरानी नेचर मेरी ये है, तो अभी मैं क्षत्रिय हूँ, क्योंकि ब्राह्मण तो नहीं है। तो बाबा ने कहा तो फिर कभी ऐसे तो नहीं कहते क्षत्रिय कुमार हूँ। हम्म, हमेशा कहते हैं ब्रह्मा कुमार। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप की नेचर वो ब्राह्मणों की नेचर। तो कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना है, गलती से भी नहीं बोलना है, ना सोचना है क्या करूं मेरी यह नेचर है। बाबा कहते हैं ये नेचर नहीं, यह बहानेबाजी है, एक्सक्यूजेस हैं, है ना। तो यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज हो जाता है? तो पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है थोड़ा मरे है क्या, है ना। थोड़ा जिंदा थोड़ा मरे है क्या, बाबा प्रश्न पूछते हैं।
ना, अगर थोड़ा जिंदा थोड़ा मरे हैं तो ये चीज आनी ही है, ये सब होना, ये सब होता है। तो अपने को देखना है कहाँ तक हमने वो सब पुरानी बातों को समाप्त किया है। वो सब पुराना है तो पुराना कहाँ से इमर्ज हो रहा है, जब मार दिया। नहीं मारा है तब तो आ रहा है, तो माना पूरे नहीं मरे हैं, थोड़ा जिंदा है। तो क्या समझते हैं? थोड़ा मरे हैं थोड़ा जिंदा है। ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे यह बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है, तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। हाँ, 98 की ये वाणी है। तो बाबा ने कहा अभी क्या करना है, मुक्ति वर्ष मनाना है तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? अभी क्या समझते हैं? जो समझते हैं यही मुक्ति वर्ष है वह हाथ हिलाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो। लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की नजर आए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो संभाल के हाथ उठाओ, इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति। मेरी नेचर, मेरा स्वभाव। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे कमजोर बोलों से भी मुक्ति, है ना। तो देखना है, हाथ उठाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये बाबा तो देख रहे हैं, तो बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। हाँ, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने कहा साधारण बोल भी नहीं होने चाहिए। कैसे हो? युक्ति युक्त। जो भी हम बोल रहे हैं हमारे लिए, अन्य आत्माओं के लिए वो कल्याणकारी बोल हो। साधारणता में भी नहीं आना है, साधारण रीति से बोलचाल जो होती है, बाबा कहते हैं वो भी नहीं। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान हैं, क्योंकि बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना। सभी ने नोट किया कितने खजाने बाबा ने बताए? हाँ, फिर से रिपीट करते हैं, बहुत खजाने हैं ना, अथाह खजाने बाबा हम बच्चों को देते हैं, लुटाते हैं। हमने कितना जमा किया है। हाँ, बाबा कहते हैं अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का, योग की शक्तियों का, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा, है ना। समय बीत गया तो फिर ये समय वापस लौट कर आने वाला नहीं है, और बहुत थोड़ा समय है। इस थोड़े समय में ये सारे खजानों से भरपूर होना है। तो सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो, जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास में डोनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा का खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। हम्म? इस एक जन्म में हम जमा करते हैं और 21 जन्म खर्च करते हैं ना, वही खजानों को यूज करते हैं। तो इतना हो कि 21 जन्म तक भरपूर रहे। हाँ, चलता रहे, उसी से ही चलना है। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे। हाँ, 98 की मुरली है।
बाबा ने कहा मुक्ति वर्ष बनाओ। हाँ। और अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी हम हैं 2024 में। तो बाबा ने कहा अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। हाँ, दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा, इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो जमा करो जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान है। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है, सर्वगुण संपन्न। सिर्फ शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। है ना? तो समय को देखना है, बहुत वैल्यू करना है। यही थोड़ा समय है, बहुत गई बहुत की भी, बहुत बहुत कम समय है, बहुत ऑलमोस्ट नियर टू टू लेट। है ना? तो अपने को देखना है भरपूर। बाबा ने कहा ये सब खजाने जमा करना, अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, यह गुण है ना। साधारण बोल नहीं होंगे तो भाषा कैसी होगी? बहुत मधुर। तो ये गुण हुआ। हर एक गुण और शक्ति का इंटर कनेक्शन है ना, दोनों बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसीलिए फिर भी बार बार इशारे दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो संपूर्ण समर्पण हुई है। कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, यह बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे? बाबा प्रश्न पूछते हैं ना, बच्चे थी ना? मिलने हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ, सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की निमित निमित टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई की भी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ऐसा कर सकते हैं हम सभी संकल्प, किसी की भी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, कंप्लेन की फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेन की फाइल खत्म, सब फाइन बन जाए। हाँ, फाइन से भी रिफाइन। हाँ, एक फाइन होता है फिर रिफाइन, बहुत एकदम बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म माइन्यूट। तो पसंद है ना? कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक? इसका भी समाप्ति समारोह तो होना चाहिए ना। तो दूसरों को नहीं देखना, यह ऐसे करता है, मुझे क्या करना है? अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटाना है। यह बदले तो हम बदले, यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। है ना? ऐसा नहीं, अपने को साइड करो और निकलो। है ना? साइड सीन बाबा कहते हैं, इनमें फंसना नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ये पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं, पहाड़ तो मुश्किल है ना। हमको आगे बढ़ना है तो हमको रास्ता चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसीलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। इशारा दे सकते हैं, फिर आगे कुछ भी होता है बाबा जाने, और अपना रास्ता चेंज। तो खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है, लेकिन हमको नंबर वन बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्व परिवर्तन इंपॉर्टेंट है।
और जो जो बातें हमारे जीवन में आती है, चाहे व्यक्ति से या वो किसी भी कारण से आती है, बाबा कहते हैं कि वो उसका कारण, बाबा कहते हैं जब हम उस समय विजयी बनते हैं तो वो हमारा परिवर्तन हो रहा है ना। जब परिवर्तन करते हैं तो उन्हीं बातों से परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, हम सीखते हैं तो विजयी बनते हैं। वो नहीं होंगे तो हम कैसे विजयी बनेंगे ना, कैसे देखेंगे कि हमने परिवर्तन किया नहीं किया। तो बाबा ने कहा जो परिवर्तन करता है तो उसके ही गले में विजय माला पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा, है ना। बाबा कहते हैं यह तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसीलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, उसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो ना। बाबा ने कहा मुक्ति वर्ष बनाओ। तो मुक्ति वर्ष के लिए बाबा ने कहा फाइन भी नहीं, रिफाइन बनना है ना। हर छोटी छोटी सूक्ष्मता से सूक्ष्मता में जाना है और महीनता से इन बातों में परिवर्तन करना है ना। तो बाबा ने कहा फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना है। क्या गिफ्ट देंगे? स्वयं की संपूर्णता की गिफ्ट, है ना। तो परिवर्तन करना है, बहुत रिफाइंड बनना है, एक्यूरेट, हर छोटी से छोटी माइन्यूट अपनी चेकिंग करनी है जो बाबा ने कहा सूक्ष्मता में। और ये मुक्ति वर्ष बनाना है और स्वयं को संपूर्ण बनाकर दादियों को ये सौगात गिफ्ट देनी है। अच्छा, हम सभी बाप दादा से याद प्यार लेंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा, पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाप दादा को भी दिल से याद प्यार और शुक्रिया। का वरदान है संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। तो कैसे बनेंगे संतुष्ट मणि? सार में सुनेंगे। बाबा ने कहा संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते वह संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है ना। एक का दूसरे से कनेक्शन होता है, नहीं होगा तो माला कैसे बन सकती, है ना। तो हर एक का एक से कनेक्शन संबंध होता है तब माला बनती है। तो बाबा कहते हैं अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। सदा हम संतुष्ट रहें और भी हमसे संतुष्ट रहें, है ना। तो जब ये दाना बनेंगे, ये दाना एक दूसरे के नजदीक आएगा तो कितना संबंध संपर्क में वो संतुष्टता और जैसे नजदीकता रहेगी ना। और अगर संतुष्ट नहीं कर पाए तो दूर दूर रहते हैं, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं संतुष्ट मणि बनो और औरों को भी सदा संतुष्ट रखो और सर्व को संतुष्ट करो।
परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिट खिट ना हो, है ना। तो संबंध संपर्क में ये संतुष्टता की विशेषता को धारण करना है। इस विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव, कोई भी खिटपिट ना हो, सर्व से संतुष्ट रहे और सबको संतुष्ट करे। इसमें मुख्य जो बाबा ने कहा, परिवर्तन करना है ना, इशारा दो और परिवर्तन कर लो, है ना। स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। हाँ, अच्छा, सभी को ओम शांति। ऐसे बाबा की वाणियों का मनन चिंतन करते हुए उसका स्वरूप हम सारा दिन बनेंगे। और विशेष बाबा ने जो आज कहा, अपनी संपूर्णता का गिफ्ट सौगात हम दादियों को दे, ये सौगात, ये गिफ्ट दे, है ना। तो सभी खजानों से भरपूर, स्वयं को परिवर्तन करते हुए, सर्व को संतुष्ट करते हुए, ऐसे विघ्न विनाशक आत्माएं, संतुष्ट आत्माएं, ऐसे बनना है। अच्छा, ओम शांति।